सहारा के साथ साथ जितने भी चिट फंड कंपनी है 44 से 45 करोड़ जो निवेशक हैं उनके लिए एक विशेष अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। एक बहुत ही खास जानकारी है, तो निवेदन करूंगा कि बात को पूरा सुनें, समझें और आप कमेंट में करें, क्योंकि आपका भी इसमें राय बहुत ज़रूरी है। देखिए, मदन लाल आज़ाद जी को आप जानते होंगे, उनका वीडियो कभी कभी क्लिप हम लगा देते हैं अपने चैनल पे, आपको प्रोवाइड करते हैं और उनका भी आप वीडियो देखे होंगे। वो हमेशा से दावा करते आ रहे हैं, विशेष करके ये 3-4 महीने से दावा कर रहे हैं कि मोदी जी का जो वर्ड एक्ट कानून 2019 है, उस कानून के तहत ही पैसा मिल पाएगा। यहाँ तक कई वीडियो में उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अमित शाह जी का जो पोर्टल लाया था वो गैर कानूनी था। गैर कानूनी तो ऐसे था ही, धीरे धीरे सारा चीज़ पता चलता है ना। जब पोर्टल लॉन्च हुआ था तो हम लोग ने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दिया था। पोर्टल लॉन्च होने से पहले 28 जुलाई से पहले ही हमारा वीडियो देख सकती हैं। ये हमारे जैसे और भी यूट्यूबर हैं सहारा के रिलेटेड जो बात करते हैं, जो विशेष करके जो निवेशक हैं सहारा से जिसका लगाव है, वो लोग का वीडियो देखिएगा तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि उसमें बताया गया है। मैं भी अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का, जो 18 जुलाई से पहले का जो वीडियो हम डाले थे, उसमें ये बताया गया साफ साफ कि ये पोर्टल जो लॉन्च करने जा रहा है अमित शाह जी, इसमें कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और आज भी मैं क्लियर कर दूंगा, जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, बता जा रहा हूँ, आज भी क्लियर कर दूंगा। जो ये वर्ड एक्ट कानून के बारे में बता रहे हैं मदन लाल आज़ाद जी इस वीडियो में, उसमें भी हमको भरोसा नहीं लगता है। भरोसा क्यों नहीं लगता है वो चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मदन लाल आज़ाद जी का बात को आपको सुनाएंगे। पूरा बात उनका सुनिएगा, पहले मेरा बात सुन लीजिए, फिर उनका भी बात सुनाएंगे। आप दोनों का बात सुनने के बाद मेरे को कॉमेंट करिएगा और कॉमेंट करके आप लोग अपना राय बताइएगा, क्योंकि आप लोग का राय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग का राय अगर देते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उस कमेंट के माध्यम से ही हम अगली बात रख पाते हैं। तो मदन लाल आज़ाद जी का कहना है कि अमित शाह भी गलत किए हैं, सहारा का निवेशक का भुगतान देना नहीं चाहते हैं। और आज जो इस वीडियो में बताया है, उन्होंने इतना तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी भुगतान नहीं करा सकता है। आज मदन लाल आज़ाद जी इतनी बड़ी बात कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी सहारा या चिट फंड कंपनी का भुगतान नहीं करा सकता है। अगर भुगतान हो सकता है तो इसी वर्ड एक्ट कानून के तहत ही हो सकता है। इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया है, जो पूरा देश का भरोसा है, विश्वास है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको भी इन्होंने नकारा है। वर्ड एक्ट कानून के तहत ही भुगतान होगा, ऐसा इन्होंने माना है। और मैं अपना राय अगर बता दूँ तो मेरे को लगता है कि देश में अगर कोई काम न्याय हो सकता है तो न्यायालय में ही हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ही हो सकता है। इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता है, मेरा जो मानना है। पूरा बात इनका सुनिए, मदन लाल आज़ाद जी का। इनका बात सुनने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में बताइए कि आपका क्या राय है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे और ये छत्तीसगढ़ के विषय में एक शिकायत पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को देकर के आए हैं, जिसमें उन्होंने शिकायत की है छत्तीसगढ़ शासन की और वहाँ के प्रशासन की कि 4 बार मेमोरेंडम देने के बाद भी छत्तीसगढ़ में भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना नहीं की जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ में अविलंब वर्ड्स एक्ट 2019 का अनुपालना सुनिश्चित कराएं और छत्तीसगढ़ के साथियों का पैसा भी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करवाने की व्यवस्था करें। और संयोग से जहां से कर्स साहब और तमाम साथी आए हुए हैं, आज इन्हीं के गृह जिले में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी है, वहां से वो स्पीच भी दे रहे हैं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में वायदा किया है देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान वर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करवाने का। और जो वहाँ का छत्तीसगढ़ का संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी भुगतान की गारंटी का प्रावधान दिया गया था साथियों। तो जैसा कि आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूं कि चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जितने भी राज्य हैं इंक्लूडिंग आंध्रा, असम, गुजरात और अपना क्या बोलते हैं उनको, तमिलनाडु, केरल वगैरह, बंगाल वगैरह, सभी में अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित होगी।
और देश के जो भी ठगी पीड़ित हैं, जिस भी कंपनी के हैं, जिस भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, उनका भुगतान जरूर होगा। जैसा कि आप सबको पता है, सहारा इंडिया के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उसमें सितंबर की डेट लग गई है। और सितंबर की डेट लग जाना इसलिए आप सबके हित में है कि अब सहारा इंडिया परिवार के ठगी पीड़ितों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि केवल उनके भुगतान को लटकाया जा रहा है, लंबित किया जा रहा है। जब तक सहारा इंडिया समूह के विक्टिम ठगी पीड़ित निवेशक जमाकर्ता बर्ड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, तब तक भले ही कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए, किसी हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए, सेबी में चला जाए, सीआरसी पोर्टल में चला जाए, कहीं भी चला जाए, उनका भुगतान नहीं होगा। भुगतान होगा तो केवल और केवल बर्ड्स एक्ट 2019 के माध्यम से होगा। और हम सबको मिलकर आपसी मतभेदों को भुलाकर, आपसी मंचों को ख़त्म करके बर्ड्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ना होगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सबका डूबा हुआ पैसा वापस मिले। जिन साथियों की भुगतान की लड़ाई नहीं है, केवल अपनी अपनी नाक और राजनीति की लड़ाई है, वो बेशक बर्ड्स एक्ट की खिलाफत कर सकते हैं, करेंगे भी, चूँकि उनका लक्ष्य आपका भुगतान कराना नहीं है। लेकिन हमारे संगठन का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य 101% आप सबका, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाना है। चाहे आप सहारा समूह वाले हों, PACL पल्स वाले हों, रोज वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, या फिर कैलकॉम, अल्केमिस्ट, केमुना, माइक्रो फाइनेंस, साईं प्रकाश, साईं राम, कामधेनु, या क्या बोलते हैं उसको RMCL, ब्लू फॉक्स मोशन, या अपना वो क्या बोलते हैं JKB, या फिर साइंस सिटी, या फ्यूचर मेकर, या कैची पिक्सल, या हीरा गोल्ड, या जितनी भी ये ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, बियर्ड हाउस वगैरह, और आपका दुनिया भर की हैं, वो क्या बोलते हैं कलकत्ता बेस्ड बहुत सारी कंपनीज हैं, इन तमाम के ठगी पीड़ितों को अब बर्ड्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। जैसा कि भारत सरकार के सर्कुलर्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि भारत सरकार ने लगभग 3-4 पत्र तमाम राज्य सरकारों को भेजे हैं, जो मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर भी लगाए थे साथियों। और इन तमाम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पत्र भेजे हैं तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को, इनमें साफ साफ लिखा है कि आप जल्दी से जल्दी बर्ड्स एक्ट 2019 को अपने अपने राज्य में लागू करें। इस कानून के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करें। इन कानून के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करके जल्दी से जल्दी तहसील एवं जिला स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करें। और ये अकेला पत्र नहीं है, ऐसे 4 रिमाइंडर्स भारत सरकार ने भेजे हैं। लेकिन अब बीच में चुनाव आ गया है, तो भारत सरकार चाह करके भी किसी राज्य के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती कि उन्होंने इन पत्रों को रिफ्यूज्ड क्यों किया राज्यों ने, और क्यों अभी तक आपके लिए भुगतान पटलों की स्थापना करके भुगतान आरंभ नहीं किए। जबकि बर्ड्स एक्ट 2019 में साफ साफ लिखा है कि राज्य ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनसे आवेदन लेकर 180 दिन में वापस करेंगे, जिसकी अनुपालना पूरे देश में बहुत सारे स्थानों पर नहीं की जा रही, बहुत जगहों पर हो रही है साथियों। पंजाब सरकार ने भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी नियमावली 2023 जारी कर दी है। आज मैंने ये पंजाब के साथियों को भेजी थी, चूँकि वो DC जालंधर से मिलने गए हुए थे तो उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ी। काफ़ी लंबी चर्चा हुई है और वहाँ DC जालंधर ने कहा है कि आप डायरेक्टर फाइनेंस जो चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पंजाब में बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत, उनसे सर्कुलर जारी कराएं, तो हम भी जिला स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करके आपके भुगतान पर कार्रवाई करेंगे। हिमाचल के बारे में मैं बता चुका हूं
हिमाचल में भी ये हो चुका है, राजस्थान में दौसा में शुरू हो गया है, चित्तौड़ में शुरू हो गया है, उदयपुर में शुरू होने जा रहा है 2-3 दिन में, और भी कई जिलों से सूचनाएं पॉजिटिव आ रही हैं साथियों। गुजरात में थोड़ा कुछ जिलों में दिक्कत है, कुछ जिलों में आवेदन लिए जा रहे हैं, वहाँ भी गुजरात के साथी भी जाकर के अपने चीफ टैक्स कमिश्नर गुजरात को मिले हैं अहमदाबाद में, चूँकि वहाँ वो चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए गए हैं। एक और खबर मैं आपको बता देता हूं साथियों, आपको सबको पता है कि 1 मई 2024 से हम देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से पुनः मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम लगेगी और लगातार ये कार्यक्रम चलेगा, पूरे देश में चलेगा। जहां भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है वहां भुगतान की कार्रवाई शुरू कराएंगे, और जहां भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है वहां भुगतान पटलों की स्थापना करवाकर आपके अविलंब आवेदन भुगतान के करवाएंगे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। उत्तर प्रदेश में जो गौतम बुद्ध नगर जिला है हमारे बिल्कुल पास में ही है, अभी पत्र मिला है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी को शासन का, उन्होंने जिसमें बताया है कि जो आवेदन तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश में लिए गए वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान के, उन आवेदनों की तहसील स्तर से लिस्टिंग करवा के पोर्टल पे डलवाई जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान आरंभ किया जाए। इसके साथ साथ साथियों आज एक बहुत ज़रूरी सूचना और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 28 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे हरियाणा की मिनी राजधानी करनाल में कल्पना चावला अस्पताल मॉडल टाउन रोड कश्यप धर्मशाला है, जहां हरियाणा का ही नहीं देश का पूरा मीडिया भी आ रहा है उसमें, और एक बड़ा सम्मेलन हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का वहां आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित रहूंगा। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी हरियाणा के हैं वो तो करनाल 28 अप्रैल को पहुंचेंगे ही, साथ साथ जो दिल्ली के हमारे साथी हैं वो भी पधारें, उत्तर प्रदेश के आसपास के साथी भी पधारें, राजस्थान के साथी भी पधारें, मध्य प्रदेश के साथी भी पधारें, ताकि 28 तारीख को एक बड़ा डिसीजन लिया जा सके। जैसा कि आप सबको पता है 5 मई को हमारे साथी जो करनाल के हमारे जिला अध्यक्ष नरेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के महासचिव अपना राजकुमार शर्मा जी और दूसरे साथियों ने वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री से समय मांगा है कि वो समय दें, और हम एक विशाल समारोह करके उसमें मुख्यमंत्री जी से ही ये पूछ लेना चाहते हैं या कहलवा देना चाहते हैं कि हरियाणा में भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 उसी तरह क्रियान्वित किया जा चुका है जिस तरह अन्य राज्यों में है। इसलिए कोई भी हरियाणा का डीसी ठगी पीड़ितों को परेशान ना करें, सब भुगतान काउंटर स्थापित करें और लोगों के आवेदन लेकर उनके भुगतान की प्रक्रिया अविलंब आरंभ करें। तो ये तय 28 अप्रैल के कार्यक्रम में होना है साथियों। यदि आप लोग आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, सरकार के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि मौजूद होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे आपके सेमिनार में 28 अप्रैल वाले में, और वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देकर आपका मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम सेट करवाएंगे। इसलिए आप सबका आना 28 अप्रैल को करनाल में अनिवार्य है। तमाम साथी आइए ताकि इस भुगतान के प्रोसेस को साथियों आगे बढ़ाया जा सके। बहुत सारी नई नई कंपनीज हमारे मूवमेंट से जुड़ रही हैं, तो मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि चाहे कोई अपेक्षा ग्रुप वाले हों या एक मैंने अभी कल परसों बताया था प्रॉपर्टी मंत्रा वाले, जिसमें आज तक ने बहुत बड़ा स्कैम करवाया है सीनियर सिटीजन्स के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, रिटायर्ड पर्सन्स के साथ। उनको भी आमंत्रित करूंगा कि वो साथी भी आएं, और जो भी लोगों को लगता है कि हमारी कंपनी का या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आंदोलन में सम्मिलित नहीं है, ऐसे भी साथी आएँ, अपनी अपनी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डिटेल हमको प्रोवाइड कराएं। हम आपको भी अपने इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित करेंगे और आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे। और जैसा कि हमने संकल्प लिया है कि हम देश के प्रत्येक उस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे जिसने भी
वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को किया होगा। तो साथियों, मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद तहे दिल से। और आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल में नए हैं इस यूट्यूब चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा।